नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आज उन बातों को करना चाहता हूं जो हमारे समाज में अंधविश्वास रूढ़ियों को जन्म देती हैं और लोग धर्म के नाम पर एकत्र होते हैं। और जो लोग धर्म की ध्वजा लेकर चलते हैं या धर्म के आड़ में बहुत सारे धंधे करते हैं, वो लोगों की आस्था का, अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारी घटनाएं हमारे बीच में ऐसी होती हैं जो अचानक से हमको चौंकाती है कि हम एक तरफ तो 21वीं सदी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ इस तरह की भगदड़ मस्ती धार्मिक त्योहारों में हम देखते हैं कि कहीं पे जब धार्मिक मेला लगता है, किसी मंदिर में कोई भीड़ उमड़ती है तो बहुत सारे लोग मरते हैं। कालांतर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके पीछे एक अंधश्रद्धा, एक प्रकार का जो विश्वास है धार्मिक चीज़ों को लेकर, और वो सारी चीज़ें प्रकट होती है। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल इधर के दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो जो कथावाचक हैं, धार्मिक कथावाचक है, प्रवचन करता है, उनकी बाढ़ सी आ गई है। और अचानक से बहुत सारे गुरु भगवान ना जाने कहाँ कहाँ से प्रकट हो गए और उनके पीछे पूरा एक संगठित समूह कार्य कर रहा है जो बड़े पैसे खर्च कर रहा है वो प्रवचनकारों पर। वो कभी भगवान शिव के नाम पर, तो कभी किसी भगवान कृष्ण के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर, अलग अलग राम कथा के नाम पर। और अब तो मज़ेदार बात हो गई कि जो कवि प्रेम के कवि थे अब वो राम की कथा का वाचन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, राम के तो सबसे बड़े कवि तुलसी थे, जो भगवान राम की उन्होंने रामचरितमानस लिखी, पर वो भी तुलसीदास इस तरह से बाजार में नहीं खड़े थे जिस तरह लोग राम का नाम लेकर बाजार में खड़े हैं और राम के नाम को इनकेस कर रहे हैं। सबके अपने अपने राम हैं और अपने अपने हित साध रहे हैं। ऐसे में एक घटना हुई है भोपाल सीहोर के पास। जो कथावाचक हैं, शिव की कथा कहते हैं, प्रदीप मिश्रा, जो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी आए थे, उनके कुबेश्वर धाम में भगदड़ जैसे हालात हुई और एक महिला की मौत हो गई। 3 महीना लापता है। मौत आनी होगी तो आएगी, ये कह रहे हैं महाराज जी। ये सबको मालूम है कि मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, पर मौत कब आ रही है? ये रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को अब रुद्राक्ष बांटा जा रहा है और रुद्राक्ष के चक्कर में ऐसी भगदड़ की स्थिति बनी कि एक महिला की मौत हो गई। अब ये रुद्राक्ष का जो वितरण है, लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में कोई ताबीज आ जाए, कोई गंडासा आ जाए, कोई रुद्राक्ष आ जाए और हम जो है उससे हमारे जीवन में तब्दीली आएगी। हम जानते हैं कि ऐसी तब्दीली जीवन में किसी रुद्राक्ष से नहीं आती। वहाँ पे करीब 10 लाख लोग मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहाँ जाने वाले थे, पर इस घटना के बाद उन्होंने अपना दौरा निरस्त कर दिया। तो ये बहुत सारी जो एक महिला मरी है उसके बारे में कहते हैं कि नासिक के मालेगांव से आई मंगला बाई, जो है अचानक तबीयत खराब हो गई, उसको चक्कर आ गया, गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई, राजस्थान के गंगापुर, महाराष्ट्र के बुल्ढाना की रहने वाली 3 महिलाएं लापता। इससे आपको एक चीज़ पता चलता है कि अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। एक कथावाचक जो है पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का इतना जादू है कि वो शिव के नाम पर लोगों को कथा पढ़ते हैं और लोग उनकी कथा को सुनने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम केदारनाथ नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत ठंड है, कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर मौत आनी तो आएगी, भले ही आप घर में ही क्यों ना हो। आप घर में होंगे, पैर पोंछने के लिए पायदान पे पैर रखोगे और मौत आनी होगी तो आ जाएगी। ये बहुत ही बचकाने से तर्क हैं। हम मौत आनी होगी तो हम मौत के मुंह में क्यों हाथ डालेंगे? हम उस जगह क्यों जाएंगे कि जहाँ पर हमको मालूम है कि हमारी मौत होना है? तो हम मौत से बचने के हम सड़क पे यदि बीच सड़क में निकल जाएंगे ट्रैफिक में तो हम मरेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं वो ना आए, टिकट कैंसिल करा लें। और कई बार वो इस तरह की अपील करते भी दिखे कि फलाने चैनल पे आप मुझे देख लो। तो ये कहीं से कहीं अब उनमें 7 से 17 किलोमीटर का जाम लग रहा है। 15,000 लोग व्यवस्था को संभालने में लगे हैं। तो ये कुबेश्वर जो धाम है, इच्छावर, जो इंदौर और सीहोर के पास 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। तो ये इंदौर से हाईवे जाने वाला जो रास्ता है, भोपाल से इंदौर जाता है, उस पर इस तरह का जाम लगना किसी रुद्राक्ष को पाने के लिए या किसी महाराज को सुनने के लिए, ये एक, हम किस दौर में जी रहे हैं? हम तो यहाँ से कहीं भी बैठ के लाइव सुन सकते हैं। यदि महाराज जी को हमको सुनना है तो हम कहीं भी बैठकर उनका लाइव प्रसारण, अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा, रायपुर में देखा कि बहुत सारे चैनल उनका लाइव प्रसारण कर रहे थे। अब वहाँ पर कई तरह की ड्यूटी लगती है क्योंकि ये पूरा धंधा है। तो कथा पंडाल, भोजन पंडाल, रुद्राक्ष वितरण केंद्र, ये सारी व्यवस्थाएं, और लोग बड़े उत्साह से, लोगों को लगता है कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं, तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और तमाम जो व्यवस्थाएं तब धरी रह जाती है कि जो हम अनुमान लगाते हैं तो वो अनुमान
खारिज हो जाता है। 5 लाख लोगों को बोल रहे हैं रुद्राक्ष बांटे गए। अब मुझे लगता है कि इस देश में किताब कापी मत बांटो, इस देश में दवाई मत बांटो, आप इस देश में रुद्राक्ष बांटो, और रुद्राक्ष बांटने से हो सकता है कि जीवन सबको ठीक हो जाए। तो सरकार को चाहिए कि वो राशन कार्ड के साथ सबको एक एक रुद्राक्ष की माला भी दे, रुद्राक्ष दे, और कहे कि ये रुद्राक्ष पकड़ो, अब इससे तुम्हारे जीवन का समाधान हो जाएगा। अब कोई किडनी की पीड़ित महिला है, वो अपने पति के साथ अर्जी लगाने पहुंची, पंडाल में अचानक गिर पड़ी। अब बताइए कि किडनी से ग्रसित महिला को लगता है कि वो रुद्राक्ष से या पंडित जी के प्रवचन से वो ठीक हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अंधविश्वास की जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हैं। मुझे लगता है कि धार्मिक विधि विधान, कर्मकांड के पीछे सामाजिक रूढ़ियाँ रहती हैं। धर्म, इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान विरोधी होता है। कर्मकांड दुष्ट व्यक्तियों, जातियों और अंधविश्वास का संवर्धन करता है। ईश्वर को अगर हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो दूसरे रूप से नियंत्रण करता है, तो अंधविश्वास समाज के हर हिस्से में व्याप्त है। अभी हम इस घटना में देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से स्त्री पुरुष पहुंचे हैं, तो ये लगता है कि पूरे समाज में ये है। तो धर्म का आविष्कार यदि हम लोग को लगता है कि कर्म कांड द्वारा होता है। अशुभ और बुरी बलाओं से छुटकारा पाने और शुभ की तीव्रतम मानसिक कामना से सारे कर्मकांड जो हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हमारे समाज में विवेकशील, अगर हम समाज को बनाकर विवेकवादी समाज नहीं निर्माण करेंगे, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना होगी। अब ये घटना, अब चाहे वो बागेश्वर धाम की बात हो, बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं वो एक अलग बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर प्रकट हुआ है, हनुमान जी प्रकट हुए, पर एक दूसरे संत महात्मा जो उनसे भी पहुंचे हुए वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मूर्ति स्थापित की गई थी। तो इसको लेकर भी बहुत तरह के विरोधाभास है। ये केवल हिंदू धर्मावलंबी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मज़ारों पे देखते हैं, हम बहुत जगह देखते हैं, हम चंगई सभा में देखते हैं। हमको लगता है कि वो बहुत जगह जहाँ कहीं भी अंधविश्वास है वहाँ पर लोगों को लगता है कि चूँकि हमारे यहाँ उतने अस्पताल नहीं है, लोग उस तरह से नहीं मिलते, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हम बाबा के पास जाएंगे, कहीं रुद्राक्ष की माला लेंगे, कहीं हम ताबीज लेंगे, कहीं कोई जल पी लेंगे, कोई हमारे सिर पे झाड़ू फेर देगा, कोई हमको आशीर्वाद दे देगा, तो हमारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। तो अभी बागेश्वर धाम से भी एक 28 साल की लड़की के लापता होने का मामला भी सामने आया है। ये लड़की जो है कुमारी नीरज मौर्य 12 फरवरी से जो है वो लापता थी। अलग अलग धार्मिक स्थलों से हमने देखा कि बहुत सारे धार्मिक जो बाबा हैं, जो बहुत सारे अभी जेल में भी है, वो भी बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे थे। और चूँकि राजनीतिक दलों को उनको जरूरत पड़ती चुनाव के समय, तो हम देखते हैं कि वो जमानत पे बाहर भी आ जाते हैं। बहुत सारे डेरे वाले चुनाव में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो राजनीति जो है वो धर्म को की आड़ लेकर बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ती है। तो ये अभी हमने पिछले दिखा गोरखपुर में देखा था कि वहाँ यज्ञ के दौरान एक सनकी हाथी ने आतंक मचा दिया और 3 लोगों को उसने रौंद दिया। लगातार कहीं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मंदिर की दीवार गिर जाती है, किसी धार्मिक स्थल में कुछ गदर मच जाता है। पर ये लोग जो जाते हैं, दरअसल ईश्वर जो है वो हमारा, हम ये मानते हैं कि वो हमारा निर्माण करता है, वो हमारा नियंत्रक है। तो ईश्वर तक तो ये बात समझ में आती है, पर ईश्वर के ये जो एजेंट है, हम एजेंट ही बोलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, या किसी भी जगह हो, जो एजेंट हैं या उनके धर्म के नाम पर जो तरह तरह की भीड़ इकट्ठा करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अगर हम आज, मैं बात कर रहा था कि 21वीं सदी में भारत चाहता है कि विश्व गुरु बने, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये बहुत सारे चमत्कार से वो झगड़ा हुआ है। तो ये जो बहुत सारे चमत्कार हैं, इन चमत्कार के रहते हमको लगता है कि हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे, और क्या हम ये जादू टोना और रुद्राक्ष बांटकर या ताबीज बांटकर, तो ये अलग अलग ताबीज जो है, सदाचार के ताबीज बट रहे हैं इस देश में, और लोग कह रहे हैं कि हम जो है हम बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे देश में लड़कियां जो है कुपोषण का शिकार हो रही हैं। दागना प्रथा से मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कुपोषण बच्ची की मौत हो गई और कई बार उसको दागा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ये दागना प्रथा हमारे यहाँ, हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है टोनी के नाम पर बहुत सारी स्त्रियों के साथ शोषण होता है। अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं कि अगर हम देखें कि बुराड़ी में एक बार 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की। ये अंधविश्वास प्रवृत्ति की बातें सामने आई और एक परिवार
ने भक्ति और आस्था के नाम पर जो जिस तरह से ये अपनी प्राण दिए। अगर हम बहुत सारे स्वामियों की बात करें तो ये कई स्वामी हैं जिनकी जो 2000 में नित्यानंद जो है, 2010 में नित्यानंद एक एक्ट्रेस के साथ सेक्स करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पता चला कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक महिला ने फिर आरोप लगाया और उन महाराज पे बहुत सारे आरोप लगे, वो जेल में। ऐसे बहुत सारे महाराज, हम कोई जलेबी बाबा है। अब बताइए, जलेबी बाबा जो हैं वो नशीली दवा पिला के 120 महिलाओं के साथ में उन्होंने रेप कर लिया और ये महिलाएं उनके यहाँ जाती रही और वो वीडियो भी बनाता रहा और वो ब्लैकमेल भी करता रहा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जब लोगों को लगता है कि ये बाबा जो हैं, 6 महिलाएं उनके खिलाफ लामबंद हुई और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब जलेबी बाबा जो किस तरह की जलेबी बना रहे थे, ये लोगों को पता चला कि वो तो स्त्रियों के साथ एक प्रकार का छल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे जो देश में कोई इसको लेकर कोई विशेष कानून नहीं है। 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। अलग अलग कानून है जिनके जरिए इस पर रोक लगाने का काम होता है। अभी अंधविश्वास के चलते किसी की हत्या होती है तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या की सजा के तहत कार्रवाई होती है। इसी तरह धारा 295A के तहत भी कार्रवाई होती है। 51A के तहत नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को विकसित करना मौलिक कर्तव्य बनता है। अलग अलग राज्यों ने कानून बनाया। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने अंधविश्वास रोकने के लिए कानून बनाया। बिहार ने सबसे पहले जादू टोना रोकने के लिए डायन के रूप में चिन्हित करके द प्रिवेंशन ऑफ द विच यानी डायन प्रैक्टिस एक्ट नाम दिया और ये महाराष्ट्र में भी ये कानून बना। और अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो धार्मिक अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं वो इस कानून को भी रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो धर्म की आड़ लेकर, अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड को माने, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जादू टोने के चलते पिछले एक साल में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2012 से 2021 की भी 1098 लोगों को जादू टोना के मामले में जो है वो दर्ज 68 हत्याएं हुई। वैज्ञानिक भी इसको कहते हैं कि वो उनका मानना है कि बाबा खुद को भगवान का विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। ज़्यादातर लोगों की परेशानी छोटी मोटी होती है, समय के साथ ये ठीक हो जाती है, लेकिन बाबाओं से उनका भरोसा बढ़ जाता है। आर्थिक रूप से समाज का कमज़ोर तबका और कम शिक्षित लोग इसका शिकार बनते हैं और आए दिन किसी न किसी बाबा के झांसे में वो फंसते हैं। और चूंकि शॉर्टकट में लगता है कि इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो लोग इस तरह के स्थलों पे इकट्ठे होते हैं और वो हम देख रहे हैं कि ये अभी बागेश्वर बाबा का बहुत मार्केट है और उनको लोग बहुत उनके अब वो कह रहे हैं कि बालाजी भगवान तक पहुंचने का एकमात्र जो है मैं माध्यम और मुझे अर्जियां दो। अब इनको लेकर कोई ईश्वर की अर्जी मांग रहा है, कोई ईश्वर को नहीं जानता। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिलिए सब सांसों की सांस में। पर लोग कह रहे हैं कि लाओ हमको अर्जी दो हैं। और आप जो है अब उसमें गुरमीत सिंह, राम रहीम से लेके आसाराम लेके सत्यक से लेके जो बहुत सारे बाबा हैं उन पे दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, जो जेल में हैं, कभी कभी जमानत पे बाहर आते हैं, पर उनके भक्त ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हमारे बाबा को फंसाया जा रहा है। लोगों के बीच में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी है और इससे निपटने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच होना चाहिए और हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ आगे बढ़ेंगे वो हम अपनी मेहनत से बढ़ेंगे, अपने हुनर से बढ़ेंगे, अपनी बुद्धि से बढ़ेंगे। हाँ, कुछ लोग भाग्यवाद के नाम पर कोई चोरी चकारी करके, कोई रिश्वतखोरी करके, कोई बड़ा ठेका लेकर, कोई ज़मीन का लेआउट जानकर अगर आगे बढ़ रहा है और वो उसको किस्मत का नाम दे रहा है, तो दरअसल वो चालाकी कर रहा है, वो धूर्तता कर रहा है। वो कहता है कि अरे साहब वो बड़ा किस्मत वाला, देखो रातों रात लखपति है। उसकी कहानी के पीछे जाइए, उसका सच क्या है कि वो कैसे लखपति बना, उसको कहाँ से अचानक ये पता चलेगा। उसके पीछे बेईमानी की जो है एक कहानी मिलेगी और वो कहानी कहीं ना कहीं उसको ले जाएगी और फिर वो आदमी धीरे धीरे अपने को धार्मिक चीज़ों में जोड़ता जाएगा। वो सामाजिक होना चाहेगा, धार्मिक होना चाहेगा और बहुत सारे कर्म कांड कराएगा। जो लोग धार्मिक बड़े बड़े आयोजन कराते हैं उसमें कम लोग हैं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक मनोभाव से कराते हैं। उसके पीछे बड़े पैसे खर्च करने वाले होते हैं और उनके बहुत सारे दूसरे धंधे होते हैं जिसको वो आड़ देकर एक अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं। तो ये समाज को भी समझना पड़ेगा, जो हमारे देश के कानून के रखवाले उनको समझना पड़ेगा, जो हमारे नेता हैं उनको समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे हमारे नेता हों जो विधानसभा में कानून बनाते हैं, जो लोकसभा में कानून बनाते हैं,
वो चुनाव जीतने के लिए या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरह के बाबाओं को बहुत प्रमोट करते हैं। और जैसे जैसे 2023 और 24 का चुनाव आएगा, ऐसे बाबाओं की भीड़ दिखेगी और लोग चाहे कहीं पर रुद्राक्ष पाने के लिए हों, चाहे दर्शन के लिए हों, भीड़ में जाएंगे और मारे जाएंगे। जो धर्म की ध्वजा लेकर नहीं चलेंगे वो मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। पर अब हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक अंधविश्वास में शामिल हो रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो धर्म अपनी जगह है। धर्म जो है हमको ये नहीं कहता कि हम अंधविश्वास पे भरोसा करें। धर्म हमको कर्म सिखाता है, गीता हमको कर्म सिखाती है। पर बहुत सारे लोग इस धर्म का अलग अलग ढंग से व्याख्या करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, लोगों के दुख दर्द को कम करने की बात करते हैं और लोग भी इनके झांसे में आते हैं। अगर समाज इसी तरह झांसे में आता रहेगा तो हाईवे पे जाम भी होता रहेगा, लोग कुचल के मरते भी रहेंगे, रुद्राक्ष पाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगेगी। ये हमको सोचना है कि हम अपने ईश्वर को किस तरह से पाना चाहते हैं, उसका रास्ता क्या है। नमस्कार।